मन पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये बात जो है आदिकाल से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और आज भी जब भी हम प्रेयर, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, उसका जो मुख्य बिंदु होता है ना, वो क्या होता है? मन पे नियंत्रण। मतलब आपको अपने मन को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, मन को शांत करके रखना है। लेकिन मन पे नियंत्रण का मतलब देखो होता क्या है? मन पे नियंत्रण ये हर एज में ज़रूरी है। सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, हर इंसान को अपने मन पे काबू रखना, संतुलन रखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो मन अगर बेकाबू हो जाता है ना, तो सारी समस्या वहीं से शुरू होती है। और ख़ासकर विद्यार्थी जीवन में तो मन पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल क्या हो गए हैं? मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं। वो बिना खाना पानी के रह लेते हैं, लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग तो, यहाँ तक कि सीनियर एज ग्रुप के लोग भी इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि रात रात भर उठ उठ के वो मोबाइल चेक करेंगे, कहीं से मैसेज आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक पे लोगों के कमेंट्स पढ़ते रहेंगे और अपने आप को दुखी 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 करते रहेंगे। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा, हमारे जीवन में ही कुछ नहीं है, मेरा जीवन ड्राई है, सूखा है, नीरस है, बिना खर पत खाना पानी के है, सिर्फ और सिर्फ बंजर मेरा जीवन है। और होता क्या है? जितना ज़्यादा वो दूसरे के लाइफ में कूदते हैं, फांदते हैं, झांकते हैं, उतना अपने आप को दुखी 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 करते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि मन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। कि भगवान हमको जो दिया है, श्रेष्ठ दिया है, हम अपने लाइफ से, जीवन से बहुत ही खुश है। मुझे बस यही शक्ति दो कि हम आगे और बढ़ सके और बहुत अच्छा से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके, लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं और अपने जीवन के डेस्टिनी को बहुत अच्छा से कवर करें। लेकिन हम करते क्या है ना, कि इतना ज़्यादा दूसरे की लाइफ में ताका झांकी करते हैं ना, कि अपने जीवन की जो गतिशीलता होती है ना, उसमें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। भगवान ने हमको क्या दिया वो हम भूल जाते हैं और सिर्फ हमारा ध्यान नकारात्मकता की तरफ चला जाता है और हम एक तरह से नकारात्मकता की गिरफ्त में आ जाते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। और होता क्या है कि वास्तव में चूँकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, तो जीवन में निगेटिविटी की ही भरमार लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए मन को शांत रखना ज़रूरी है। जब हम प्रेयर, पूजा पाठ करते हैं ना, तो मन के अंदर की शक्ति निकलती है और ये अंतर मन की जो शक्ति होती है ना, यही हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए। और जब मन प्रसन्नचित रहता है ना, तो हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, खासकर आज के टाइम में जो युवा वर्ग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। उनका मन पे कंट्रोल नहीं है। मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ाई के लिए। मोबाइल जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड सोर्स ऑफ एजुकेशन, नॉट गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। थोड़ा बहुत हेल्दी इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, अदरवाइज अगर आप सिर्फ मोबाइल को इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें तो मोबाइल से बढ़कर घातक कुछ नहीं है। और ख़ासकर ऐसे लोग, कुछ लोग तो इतने बुरे ढंग से एडिक्टेड हो जाते हैं, उल्टे सीधे साइट देखते हैं, गलत वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, जिसका उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन को शांत रखना, शांतिपूर्वक जीवन चलाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर आज जिस युग में हम रह रहे हैं ना, ये बहुत शो ऑफ का युग है। हम हर कुछ को दूसरे से मेजर करते हैं और कहीं ना कहीं हमें हर समय दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ गई है। दूसरा अच्छा कहेगा तब हम अच्छा है, हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन दूसरा अच्छा कह देता है तो हम फुदकने लगते हैं। दूसरा ने कह दिया, अरे तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसा कॉलेज है, कैसा को नौकरी मिलेगा, क्या ब्रांच लेके पढ़ रहे हो, तुरंत वो इंसान लो सेल्फ फील करने लगेगा। लेकिन कोई अगला आदमी मिला, बोल दिया, अरे गजब का तुम्हारा कॉलेज है, क्या सुंदर ज़बरदस्त कॉलेज है, तुम खुश हो गए। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे फेथ नहीं है, आप हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हो, दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ी है। तो दूसरे का दिमाग तो हमेशा बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो क्या आप भी अपने मन को हर क्षण बदलते और चेंज करते रहोगे? और यही कारण है आज के युग में दुख का। हम अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन सही है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमें खुश होकर जीना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम कंपैरिजन में उलझते हैं ना, लाइफ और जमघट बन जाता है निगेटिविटी का। इसलिए ना, मन को शांत रखना ज़रूरी होता है। जब हम ध्यान, पूजा पाठ करते हैं ना, तो मन के अंदर से अदम्य साहस और शक्ति निकलती है और ये निगेटिविटी को ओवरकम करने में हमें मदद करती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम पॉजिटिव सोच से जीवन लेके बढ़ते हैं ना, तो जीवन की जो कमियां हैं ना, वो हमें परेशान नहीं करती, उसको हम ओवरकम करने में सफल हो जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, मन के अंदर से पॉजिटिव सोच का संचार